एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामना और मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी दिवाली। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट पेपर में पूछे जाने वाला ईवीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाली हूँ, जो कि है मैप संबंधित प्रश्न। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराऊंगी वो हमारे जो एग्जाम्पलर में हमें नए क्वेश्चन के पैटर्न दिए गए उसके हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में दो क्वेश्चन अभी आप लोग देखेंगे जो कि हम लोगों को एग्जाम्पलर पेपर में मैप से संबंधित यहाँ पे दिए गए। तो देखिए, ये जो सीटेट की परीक्षा में हमें पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है, इसमें हमसे मैप संबंधित दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो 30 में से 2 नंबर यहाँ पे आपके कंफर्म हो जाएंगे अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमसे मैप संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ये किस तरीके के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें नया पैटर्न बता रखा है, इसके अनुसार हमें यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि हमें मैप में कोई लोकेशन, यानी कि कोई स्टेट किस जगह पे लोकेटेड है, वो कहाँ पे स्थित है, हमें ये बताना होगा। इसके अलावा हमें एक नया क्वेश्चन का टाइप दिया गया है, जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन देखे वो दोनों, उसमें हमें क्या करना है, हमें 2 चीजें यहाँ पे आइडेंटिफाई करने को बोली थी कि आपको एक्स और वाई यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं कि ये कौन से स्टेट है। इसके अलावा हम लोगों को डायरेक्शन भी पता करनी हो सकती है कि कोई जो स्टेट है वो कौन सी दिशा में पड़ता है। हमसे इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप कह लीजिए ट्रिक या फिर आप कह लीजिए कॉन्सेप्ट, तो ये 2 चीजें हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आपको मैप से संबंधित कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल सही सॉल्व करना है तो आपको 2 चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। एक तो मैप की जानकारी होनी चाहिए। ये जो मैप आपके सामने लगा हुआ है, आप इसको अच्छी तरीके से जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पे 2 नंबर अपने सिक्योर नहीं कर सकते। तो देखिए, मैप तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। और मैप को याद करने का तरीका क्या है, आप मैप को बार बार देखिए। कम से कम दिन में आप एक बार या फिर 2 दिन में एक बार अगर आप मैप को देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा राज्य किस जगह पे है। तो देखिए, मैप को तो आपको देखना ही देखना है। इसके अलावा हम लोगों को मैप से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हमें दिशा का ज्ञान भी होना चाहिए, यानी कि डायरेक्शन का सेंस भी हम लोगों को होना चाहिए। जैसे कि कोई भी राज्य है जिसको मैंने मान लिया एक्स, आपको इसे किस तरीके से याद करना है। मैंने पहले भी आपको दिशा संबंधित जो क्वेश्चन कराए थे उसमें मैंने आपको बताया था NEWS, न्यूज़ को आपको याद रखना है। अब ये न्यूज़ आपका किस तरीके से फायदा देगा, N आपका होता है नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा। नॉर्थ से आप कहाँ जाएंगे, नॉर्थ से आप जाएंगे वेस्ट। आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पे ईस्ट, जो कि आपकी कौन सी दिशा होती है, पूरब दिशा। तो इस तरीके से, और इसके बाद अगर हम इस तरफ जाएं तो ये आ जाता है हमारा वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। और नीचे की तरफ इस तरीके से जाएं तो ये आता है आपका साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। तो इस तरीके से NEWS से आप इनकी डायरेक्शन याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। इसके अलावा जो साउथ और ईस्ट के बीच में पड़ते हैं वो क्या होंगे, साउथ ईस्ट होंगे। तो देखिए, आपको 4 दिशा ही याद रखनी है और जो बाकी दिशा होंगी वो अपने आप इनके बीच में आप इस हिसाब से देख सकते हैं। तो देखिए, दिशा को तो आपको याद रखना है, इन चारों को NEWS से आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये जो मैप आपके सामने दिख रहा है, आपको इस मैप को अच्छे से याद रखना होगा, तब जाके इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इन तीनों टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो नए पैटर्न के अंदर हमें डाले गए हैं, तो ये नए पैटर्न हमें सीखने होंगे। देखिए, अगर आप नए पैटर्न के अनुसार अपनी तैयारी करेंगे तो आप जब पेपर में जाएंगे तो आपको अगर इससे रिलेटेड या फिर सेम क्वेश्चन अगर आपको दिखे, सेम तो हम नहीं कह सकते, यानी कि उससे संबंधित अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो आप वहाँ पे घबराएंगे नहीं, आप वहाँ पे आसानी से उन प्रश्नों को कर पाएंगे। तो चलिए जरा सबसे पहले तो हमें एग्जाम्पलर के अंदर वो जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं उनको ही जरा आज की इस वीडियो में पहले देखते हैं और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर हमसे पूछे गए हैं उनको भी जरा हम कवर करेंगे।
अब हम यहाँ पे तीनों टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमसे यहाँ पे पूछ रखा है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को कोई मैप नहीं दे रखा, पर अगर हम ऑप्शन पे गौर करें तो यहाँ पे बोल रखा है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, या फिर ये पूछ रखा है उड़ीसा के उत्तर में, या फिर हम लोगों को बोल रखा है कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, या फिर यहाँ पे बोल रखा है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो देखिए हम लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जगह हमारे मानचित्र में कहाँ कहाँ स्थित है। तो देखिए फटाफट इन चारों जगहों को देखते हैं और इस हिसाब से देखते हैं कि झारखंड जो है ये इनके कहाँ पे स्थित है। इन चारों जगहों को जरा मानचित्र में देखते हैं और इस हिसाब से देखते हैं कि जो झारखंड है वो हमारे देश के मानचित्र में कहाँ पे स्थित है। तो चलिए एक बार फटाफट मैप को देखते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमें पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा था, इसके अंदर हमें क्या दिया था कि हमें देखना है वेस्ट बंगाल को और इसके हिसाब से बताना है कि झारखंड कहाँ पे है। तो देखिए वेस्ट बंगाल आपको इस जगह पे यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मैं इस वेस्ट बंगाल को यहाँ पे आपका डायरेक्शन इस तरीके से बनाना चाहूँ तो आप मुझे बताइए कि ऊपर की तरफ क्या होता है एन, इधर क्या होता है ई, इधर क्या होता है डब्ल्यू और इधर क्या होता है एस। तो यानी कि अगर ये वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल के किस साइड आपका झारखंड पड़ेगा, यहाँ पे वेस्ट में पड़ेगा। जबकि हमें ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे ईस्ट दे रखा है। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो वहाँ पे ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के पूर्व में दे रखा है, जबकि ये पश्चिम में है। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएं तो दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं उड़ीसा को देखो। तो देखिए उड़ीसा यहाँ पे, तो उड़ीसा के हिसाब से अगर हम देखें तो उड़ीसा अगर मैंने बनाया, उड़ीसा को मैं इस जगह पे यहाँ पे इस तरीके से बना रही हूँ। तो उड़ीसा के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन बनाएं तो ऊपर बनेगा आपका एन, यहाँ पे बनेगा ई, यहाँ पे बनेगा डब्ल्यू, यहाँ पे बनेगा एस। यानी कि उड़ीसा के किधर है ये झारखंड, ये नॉर्थ पे है, मतलब ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में भी हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, उड़ीसा के उत्तर में। तो देखिए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए ये आपको और अच्छे से क्लियर हो इसके लिए मैं तीसरे ऑप्शन का भी करके दिखाती हूँ, जिसमें हमें छत्तीसगढ़ को देखना था। तो देखिए छत्तीसगढ़ अगर मैंने यहाँ पे बनाया तो छत्तीसगढ़ में आप इस तरीके से डायरेक्शन बना दीजिए। ऊपर आएगा एन ई डब्ल्यू एस, और जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसके नॉर्थ पे स्थित है, यानी कि झारखंड को देखना है ना हमें। झारखंड जो है इसके नॉर्थ पे स्थित है, पर यहाँ पे क्या बोल रखा है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी कि कहीं इस जगह पे। जबकि जो अगर हम छत्तीसगढ़ से देखें तो झारखंड इसके नॉर्थ पे यानी कि उत्तर पे स्थित है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सबसे पहला टाइप यहाँ पे बनते हैं। अब चलिए अगले टाइप के जरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो सेकंड ऑप्शन था वो करेक्ट आंसर है। हम लोगों को इस प्रश्न में ये पूछ रखा है कि भारत के मानचित्र में अगर हम दिल्ली की स्थिति को यहाँ पे केंद्र लेते हैं तो इसके अनुसार ये जो गांधीनगर है जो कि गुजरात की राजधानी है, और साथ ही साथ पटना जो कि बिहार की राजधानी मानी जाती है, इनकी दिशाएं क्या होंगी। तो आपको इस प्रश्न को किस तरीके से हल करना है, आपको सबसे पहले दिल्ली को ढूंढना है। दिल्ली को केंद्र लेके इस तरीके से आपको चारों दिशाएं बना लेनी है, और आपको देखना है कि बिहार किस दिशा में पड़ेगा और साथ ही साथ गुजरात जो है वो किस दिशा में पड़ेगा। तो देखिए या तो आप बिहार को देख लीजिए या तो आप गुजरात को देख लीजिए और ऑप्शन यहाँ पे इसके अनुसार मैच करिए। यहाँ पे ये जो पहला हम लोगों को टर्म इन चारों में दे रखा है, इनमें दे रखा है, ये यहाँ पे आपको किसके लिए दे रखा है, ये गुजरात के लिए, और ये आपको किसके लिए, ये हमें पटना यानी कि बिहार के लिए दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक चीज़ को हम देख लेंगे और ऑप्शन से मैच करके हम अपना आंसर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिल्ली को केंद्र लेके जरा देखते हैं कि यहाँ पर बिहार कहाँ पे पड़ेगा और साथ ही साथ गुजरात जो है वो किस दिशा में पड़ेगा। हम लोगों को सबसे पहले करना क्या है कि इस प्रश्न में दिल्ली को सबसे पहले केंद्र लेना है। तो दिल्ली कहाँ पे स्थित है ये हमें पता होना चाहिए, और इसके अनुसार गुजरात और जो बिहार है वो किस दिशा में पड़ेगा हमें ये बताना है। तो देखिए दिल्ली यहाँ पे है और बिहार यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम बिहार का देख लेते हैं, और ऑप्शन यहाँ पे अगर अलग सा मिल जाएगा तो हम उसके अनुसार टिक लगा देंगे, अदरवाइज हम गुजरात भी देख लेंगे कि वो कहाँ पे पड़ रहा है। तो देखिए दिल्ली को केंद्र लेना है, तो दिल्ली को ले लिया मैंने यहाँ पे एक्स, और इसके अनुसार आप यहाँ पे चार दिशा इस तरीके से यहाँ पे बना दीजिए। तो देखिए दिल्ली को मैंने केंद्र लिया तो सबसे पहले ये बनेगा आपका एन ई डब्ल्यू एस। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो बिहार है आप मुझे बताइए किसके बीच में आ रहा है।
बिहार के लिए जो अभी मैंने यहाँ पे आपके सामने ये ब्लू कलर से यहाँ पे एरो दिखाया है, ये किस दिशा में पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे कहेंगे ये साउथ और ईस्ट के बीच में पड़ रहा है, तो यानी कि ये साउथ ईस्ट आपका हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे ऑप्शन पे गौर करें तो एक ही ऑप्शन है, यानी कि चौथा ऑप्शन जिसमें हमें साउथ ईस्ट आपका दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से ये प्रश्नों को यहाँ पे हल करते हैं। तो साउथ ईस्ट यहाँ पे पड़ रहा है। अब देखिए इसके अलावा एक बार गुजरात को भी देख लेते हैं। मैं आप लोगों को ये जूम करके दिखा रही हूँ। तो देखिए दिल्ली को फिर से हमें केंद्र लेना है और गुजरात ये रहा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे दिल्ली को केंद्र लेके चारों दिशा इस तरीके से यहाँ पे बना दूं, 4 दिशा मैंने बनाई NEWS। इस बार देखिए गुजरात जो है वो इस दिशा में पड़ रहा है, तो गुजरात यहाँ पे कहाँ पे पड़ेगा, साउथ वेस्ट में पड़ेगा, और साउथ वेस्ट भी हमें चौथे ऑप्शन में ही दे रखा है। आई होप यहाँ पर किस तरीके से केंद्र लेके आपको दिशाएं किस तरीके से बतानी होती है ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन जो हमें आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई को, उसको जरा देखते हैं। अब चलिए जरा हम ये क्वेश्चन हल करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है, और ये एग्जाम्पलर का ही आपका क्वेश्चन है जो हमें अभी करंट में यहाँ पे एग्जाम्पलर दे रखा है, यानी कि नए पैटर्न का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एक्स क्या है, एक कैपिटल सिटी है, यानी कि यहाँ पे क्या है, राजधानी है, वो भी किसकी, इंडिया के एक राज्य की। अगर हम एक्स से नॉर्थ पे जाते हैं, एक्स से नॉर्थ पे जाते हैं, वो भी कितना, वो भी 4 इंटरमीडिएट स्टेट बॉर्डर, यानी कि 4 बॉर्डरों को क्रॉस करके तो हम वाई तक पहुंचते हैं। और वाई भी क्या है, वाई भी एक राजधानी है, वो भी इंडिया के किसी राज्य की। तो हमें ये बताना है कि एक्स और वाई क्या है। तो देखिए इससे तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि एक्स और वाई क्या है। यहाँ पे तो हम लोगों को ये बता रखा है कि दोनों के दोनों राजधानी हैं और आप 4 बॉर्डर यहाँ पे नॉर्थ पे जाओगे। बस हम लोगों को इतनी सी चीज़ें यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पे हमें आगे क्या बोल रखा है कि अगर चंडीगढ़ जो है वो नॉर्थ वेस्ट पे पड़ता है वाई के, तो देखिए यहाँ पे हमें हिंट के नाम पे सिर्फ चंडीगढ़ के बारे में बता रखा है, तो हम इस प्रश्न को यहीं से शुरू करेंगे। तो देखिए अगर आपको आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चन भी आ गए तो भी आपको कुछ ना कुछ हिंट यहाँ पे पक्का दे रखा होगा। तो देखिए चंडीगढ़ से शुरुआत करते हैं और चंडीगढ़ के नॉर्थ वेस्ट पे देखते हैं